चलें, अभी जी बच्चों ने नहा लिया है। अभी हम इनकी करते हैं हेयर ड्राई। पकड़ें जी, अभी हम लगाते हैं हेयर ड्रायर। शान के बाल तो माशाल्लाह बहुत प्यारे बन गए। शान आए आपका हेयर स्टाइल भी बनाऊँ। ऊपर का हेयर ड्रायर है कितने शान के, माशाल्लाह बहुत सिल्की हो गए। वाह शान, आपके बाल तो बहुत सिल्की हो गए। सलाद साथ की बारी है। कौन लाना, कौन सलाद का कौन लाई पकड़ना आप काम के साथ। चलो ना आप साथ में वो भी करो ना, तो जल्दी ड्राई होता है। चले जी, बच्चे तो रेडी हो गए हैं। हेयर स्टाइल तो मुझे कुछ खास बनाना नहीं आता, बस मैंने ऐसे ऐसे ही कर दिए। तो मुझे तो इनके बाल भी सेट करवाने वाले हुए हैं, कटिंग करवाने वाली है, बस अभी कुछ दिन बाद करवाएंगे। रेडी? आप लोग रेडी हो? यस। चलें आ जाए, नाश्ता करते हैं। अभी ये आपका पुत्तर है? हाँ, ये पुत्तर है या भाई है? हाँ, भाई है मेरे पुत्तर। हाँ। तो जी जनाब, यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में और मैं आज बना रही हूँ आलू के पराठे। बड़े दोनों बच्चों के लिए मैं बना रही थी आलू के पराठे और छोटे ने और मैंने खाए थे सिर्फ़ और सिर्फ बॉइल्ड एग्स। और थोड़ी सी, ये देखें गैस जो है बिल्कुल जाने का टाइम हो रहा है और हम जल्दी जल्दी से बना लेते हैं अपने अपने आलू के पराठे मज़ेदार से। मुझे तो वैसे पर्सनली सबसे मैंने सुना है कि आलू के पराठे सबको ही बहुत पसंद होते हैं। खा मैं लेती हूँ, लेकिन मुझे ना कुछ ख़ास आलू जो है ना मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है। फ़्राइज़ भी मुझे, सबको आलू जिसको नहीं भी पसंद होते ना उसको फ़्राइज़ लाजमी पसंद होते हैं, लेकिन फ़्राइज़ में बस फ़्राइज़ भी मुझे सो ही पसंद है, बस मैं खा लेती हूँ, लेकिन कुछ ख़ास मुझे पसंद नहीं है। बस खा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर एक चीज़ लेती हूँ, अगर मुझे पसंद हो या ना हो, लेकिन बस इस तरह, जिस तरह वो कहते हैं ना कि क्रेज़ है, तो उस तरह से मुझे नहीं है। मतलब ऐसे अगर कोई साग का पराठा बना हो या गोभी का पराठा बना हो तो मैं रेजिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन आलू के पराठा कुछ खास मुझे पसंद नहीं है। तो बस दोनों के लिए मैंने बनाए थे आलू के पराठे। और स्टफ़ड पराठास जो है ना वो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ी सी मेरी सौदे की ग्रोसरी की लिस्ट थी, तो वो मैंने बना ली थी। और बाकी मेरे पास एक 100 रुपये बचे पड़े थे, तो मतलब खुले पैसे मेरे पास पड़े हुए थे। तो सलार को आजकल से अगेन इसको दोबारा से इसका बटवा हो गया था खाली, तो इसको जो है अगेन शौक़ चढ़ा हुआ था कि मैं अपने इसको फ़िल करूं अगेन अपने जो इसको क्या बोलते हैं, बटवा बोलते हैं, वॉलेट बोलते हैं। तो इसको अगेन से शौक़ चढ़ रहा था कि मैं इसको भरूं, फ़िल करूं। इसके पास ईद पे काफ़ी ज़्यादा इसके पास ईदी जमा हो गई थी, तो मैंने इससे ना, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी, तो किसी चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत थी, मेरे पास खुले नहीं थे, तो मैंने इससे बोरो किए थे और फिर इसके बाद मैंने इसको वापस दिए नहीं थे। तो ये कह रहा था मम्मा आपने मेरे से पैसे लिए थे फिर आपने मुझे दिए नहीं। अभी आहिस्ता आहिस्ता से वापस मैं इसको दे रही थी। कल मैंने इसको 500 दिया था, अभी 100 लिया है, तो अभी इसको वापस जो है ना उसको फ़िल करने का
इसको सेविंग करने का माशाल्लाह से बहुत शौक़ है। तो अभी मैंने शान को मैंने बॉइल्ड एग्स बना के दिए थे और साथ में थोड़ी सी दूध पत्ती सी बना देती हूँ। तो इस तरह खाली दूध नहीं पीते, थोड़ी सी उसमें पत्ती डाल के, थोड़ी सी चीनी डाल के ना, उसको इलायची डाल के तो कर दो, तो बड़ी उसकी मज़ेदार सी खुशबू भी होती है। और साथ साथ में जनाब इसको ये देख रहा था व्लाद एंड निकी। व्लाद एंड निकी सबको ही पता है, बच्चे जिनके हैं तो वो सभी बच्चे देखते होंगे शौक़ से। और एक्चुअली ये अच्छे कार्टून्स भी हैं। तो बच्चों पे जब मोबाइल वगैरह तो वैसे छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए, लेकिन कभी कभार ये जो है ना बहुत जब बच्चों को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है तो क्या करें, फिर इनको थोड़ी देर के लिए देना पड़ जाता है। तो मैं इस तरह से करती हूँ, एक मेरी ये ट्रिक है कि मैं जो ना इनको मोबाइल ना मांगे तो मैं मोबाइल ना अपना छुपा देती हूँ। एक मोबाइल है जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ, और ये मेरा दूसरा मोबाइल है। ये देखें इसकी हालत, इन्होंने तोड़ दिया हुआ है। इसी छोटे बेटे ने ही गुस्से में आके इसने मोबाइल फेंका था तो टूट गया था। और बस उसके बाद से फिर मैंने बोला अभी इस टूटे मोबाइल को ही यूज़ करूं, क्योंकि लेने का तो फ़ायदा नहीं है, बच्चों ने फिर से तोड़ देना है। तो मैं अपने मोबाइल बता रही थी कि मैं छुपा के रखती हूँ इनसे, कि फिर जब ये उठता है तो उठते साथ ही मोबाइल मांगने शुरू कर देता है। तो फिर मैं कहती हूँ कि मोबाइल गुम हो गया है, तो फिर जो है ना नहीं मांगता। तो समटाइम्स अगर मैंने जब छुपाना भूल जाऊँ और ये देख लेना तो फिर ये बहुत ज़्यादा ज़िद करता है। तो बस फिर मैं थोड़ी देर के लिए मैं नेट ऑफ़ करके इसको देती हूँ। और फिर जो डाउनलोड्स होती हैं ना, इस तरह अच्छी अच्छी जो डाउनलोड्स का ऑप्शन भी मेरी सिस्टर बता रही थी कि अभी आजकल ख़त्म हो गया है। तो ये पहले से ही डाउनलोड पड़ी हुई थी अच्छी अच्छी वीडियोस। तो ये देख के बस फिर जब थोड़ी देर देख के ना, फिर ये जब देख लेता है जो डाउनलोड होती हैं तो फिर ख़ुद ब खुद ही मुझे वापस दे देता है। तो इसलिए मैं इसको नेट ऑफ़ करके देती हूँ, और मोस्टली मैं अपना मोबाइल जो है वो छुपा के रखती हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त मेरे लिए ट्रिक है कि मैं इनसे जो है ना मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम है उसको कट ऑफ़ करने के लिए। और वैसे जब हस्बैंड से बात करनी हो तो मैं फिर तभी निकालती हूँ। और वैसे भी मैं अपनी सिस्टर्स और अम्मी वगैरह से जब बात करती हूँ तो बहुत ही कम बात होती है, क्योंकि अम्मी मेरी करीबी होती हैं और सिस्टर जो करीब है उनसे हाल अहवाल भी हो जाता है, और जो दूर हैं उससे फिर कभी कभार बात हो भी जाती है, लेकिन बहुत ही कम मैं मोबाइल का इस्तेमाल करती हूँ। फाइनली ये मेरा सूट स्टिच हो चुका है। ये आप देख सकते हैं इसकी नेक लाइन है, और ये मैंने टसल्स लगाए हैं और इसके ऊपर ये बटन्स लगाए हैं, फिर ये साइड पे लेस लगाई है। और ये ऑर्गेन्जा का बहुत ही ट्रेंड है आजकल, तो मैंने लेकिन फ़र्स्ट टाइम ही बनाया है। तो नीचे ऑर्गेन्जा लगाया, ऊपर ये लेस लगाई है, और इसी तरह ही मैंने ये दामन पे भी सेम ऐसे ही लगाया है। और देख सकते हैं आप, बहुत प्यारा लग रहा है। और साथ में ये स्ट्रेट ट्राउज़र बनाया है मैंने, और ये इसका दुपट्टा है, बहुत बड़ा इसका दुपट्टा है। दुपट्टे पे भी मैंने सेम इस तरह की साइड्स पे मैंने ख़ुद लगाई है, क्योंकि अगर ये बाज़ार से पीको वालों से लगवाओ ना तो वो बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगाते, वैसे ऊपर रख के लगा देते हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। खैर साइड से मैंने ये सिंपल वाली पीको करा ली है, और ये मेरा बहुत ही प्यारा सा सूट तैयार हो गया है। बस इसमें ये मुझे थोड़ा सा एक हुआ था कि बाजू मैंने इसकी अपनी तरफ से तो मैंने ठीक रखी थी, लेकिन थोड़ी सी लंबी हो गई हैं, क्योंकि ये इसकी जो एक्सटेंशन हो गई है ना जो इसकी ऑर्गेन्जा की, उसकी वजह से ये इसकी थोड़ी सी बाजू इसकी लंबी हो गई हैं। खैर लेकिन हालांकि मैंने इसको सारा खोल के थोड़ा सा कट करके दोबारा से लगाई हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी लंबी लग रही है मुझे। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, लंबी बाजुओं का रिवाज है तो कोई बात नहीं, चलता है। तो बाय बाय। और यहाँ पे हम आ चुके हैं अपनी अम्मी के घर। मेरी दादी अम्मा का 40वां था, और ये जो ड्रेस मैंने आपको दिखाया है ये मैंने अपनी दादी अम्मा का 40वां था तो उस पर मैंने अभी आज पहना हुआ है।
और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी सूरह यासीन। तो मेरा बेटा छोटा कहता है कि मैंने भी पढ़नी है, तो ये मुझसे ले कि काफ़ी देर तक ऐसे ऐसे ही कर रहा था बस। तो मैंने बोला आपको आता है पढ़ना? कहते हैं जी मुझे आता है पढ़ना। तो फिर इस तरह से पढ़ रहा था। और ये हुडी मेरे बेटे की फ़ेवरेट है, तो कहते हैं कि ये मैंने सबको यहाँ पे भी बता रहा था कि ये मैंने एप्पल वाली मेरी हुडी जो मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने जो है इसलिए पहनी हुई है कि इसके ऊपर जो एप्पल है ना, मैं अपने पापा को ये एप्पल खिलाता हूँ और ये मेरे पापा ने एप्पल को चक मारा हुआ है। तो मुझे बहुत हंसी आई और यहाँ पे भी सब हंस रहे थे कि मैंने अपने पापा के लिए जो है ये पहनी हुई है, यहाँ इसमें इससे मैं अपने पापा को एप्पल खिलाता हूँ। तो ये इसकी बातें माशाल्लाह से इसको नज़र भी लग जाती है। तो बस ये कि नज़र जब बच्चों को लग जाए तो सूरत 4 कुल पढ़ के बच्चों पे फूंकें और जो है कुछ सूरतें वगैरह पढ़ के फूंके तो फिर ठीक हो जाता है सब। और अभी यहाँ पे मैं बना रही थी मटन बना रही थी। एक्चुअली बीफ भी आजकल जो है वो वायरस जो बफलोज़ में फैला हुआ है उसकी वजह से बीफ भी जो है वो हम कम यूज़ कर रहे हैं। पिछले दिनों मेरी सिस्टर ने भिजवाया था, उन्होंने अकीका किया था बच्चों का, तो जो है उन्होंने भिजवाया था गोश्त, तो वो यूज़ किया था। फिर उसके बाद अभी मटन मैंने मंगवाया है, तो अभी मटन मैं बना रही थी। तो मेरा जो सलार है, दरमियान वाला जो बेटा है, मिड वाला, तो उसको जो है गोश्त पहले तो वो बहुत माशाल्लाह से शौक़ से खा लेता था। छोटा बेटा भी माशाल्लाह शौक़ से खा लेता है और बड़ा भी खा लेता है। तो ये उसके लिए थोड़ा मुझे से देखना पड़ता है कि मैं उसको कैसे खिलाऊं। तो बीफ को भी मैंने जिस तरह मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने उसको छोटी छोटी स्ट्रिप्स में काट के और उसके जो मैंने रोल्स बनाए थे, तो उसमें ये कि काफ़ी मज़े का बना था। और उस तरह से कि रोल्स वगैरह वगैरह में नज़र नहीं आता, तो उसने बहुत शौक़ से खा लिए थे। तो इससे ये कि उसमें सैलड वगैरह भी हो जाता है, तो काफ़ी हेल्दी भी हो जाता है। और बच्चों को गोश्त वगैरह ज़रूर खिलाना चाहिए और मल्टीपल चीज़ें खिलानी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज होती है, तो उसमें बच्चों को सारे उनके वाइटामिन्स मिनरल्स वगैरह पूरे होने चाहिए, तो उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो बच्चे मैंने देखा है कि बहुत लोगों के बच्चे खा रहे होते हैं ये जो बाहर की चीज़ें होती हैं, जो मसलन बाहर का खाना भी नहीं, ये जो टिक्कियाँ टाफ़ियाँ और बाज़ार की जो चिप्स वगैरह ये खा रहे होते हैं। और आजकल तो इतनी ज़्यादा जो है वो अजीब अजीब जो किस्मों की निकल आई हैं ना चीज़ें, तो वो बिल्कुल भी बच्चों के लिए हेल्दी नहीं होती। तो जब बच्चे वो चीज़ें खा लेते हैं ना, तो उनका मैदा बिल्कुल ही बंद हो जाता है और खाना तो फिर बिल्कुल भी वो खाते ही नहीं है। तो साथ में मैंने इस तरह से फ़्राइज़ भी बना लिए थे और साथ में मैंने कुछ वेजीज़ भी स्टर फ्राई कर ली थी। मेरे बड़े बेटे को बहुत ही पसंद है इस तरह से शिमला मिर्च और इस तरह से जो स्टर फ्राई करती हैं। तो असल में फ़ायदा भी ऐसे स्टर फ्राई का ही होता है। जब हम बहुत ज़्यादा सब्ज़ियों को पका देते हैं तो उनका कोई ख़ास फ़ायदा रहता नहीं है। तो इस तरह मैंने इसको मटन की कढ़ाई सी बनाई थी कि इस तरह से बच्चे जो है ना थोड़ा शौक़ से खा लेते हैं। तो बड़े बेटे ने और छोटे ने भी शौक़ से खा लिया था। और मटन में थोड़ी चर्बी भी ज़्यादा होती है। तो ये देखिए सारे के सारा जो ऑयल है ना ये सेपरेट हो गया है, तो इसको मैं साइड करके निकाल लूँगी। और बस फिर मैंने इसको थोड़ा सा ये फ्राइज़ और थोड़ा सा इसके बोटियाँ जो है ना थोड़ी थोड़ी रोटी के साथ लगा के बड़ी मुश्किल से मैंने इसको खिला ही दिया था। तो बस ये नेक्स्ट डे था। तो फिर नेक्स्ट डे में सुबह आजकल मैं उठ के जो है ना, बच्चों की छुट्टियां हैं, तो बच्चों की छुट्टियां के लिए मैंने जो आजकल रूटीन बनाई हुई है, सुबह उठ के मैं जो है वो खाना बना लेती हूँ, क्योंकि गैस का भी इशू है आजकल, विंटर्स में गैस चली जाती है। तो मैं भी सुबह मैंने खाना भी बना लिया था और साथ में मैंने यहाँ पे बनाना था देसी घी। तो सुबह उठ के मैंने यहाँ पे ये मैंने रात को निकाल के रख दिया था और ये मैंने फ्रीज़र में मलाई जो है ना, ये सारी बलाई उतार के मलाई या बलाई जो भी है, तो बस इसको मैंने फ्रीज़र में रखती रहती हूँ। और बस फिर इसी पॉट को मैंने बाहर रख दिया था, तो सारी ये डीफ्रॉस्ट हो गई थी और फिर इसी में ही मैंने इसको
अच्छे से मैंने ये बीटर से बीट कर लिया था, जिससे हम ये विप क्रीम भी बनाते हैं। तो उससे अच्छे से मैंने इसको विप किया और फिर थोड़ा सा इसमें मैंने ठंडा पानी डाला और बस बहुत आराम से इसके अंदर से ना मक्खन जो है ना वो अलहदा हो गया। और ये मक्खन निकालने का जो प्रोसेस है ना, वैसे ही इसको डायरेक्ट भी मलाई को आप जो है बना सकते हैं, लेकिन ये स्टेप अगर आप कर लेंगे ना तो हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे और जो है ना ये आपकी देसी घी आराम से निकल आएगा। और लेकिन अगर आप डायरेक्ट मलाई को करेंगे तो आपके तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे और उस देगची का ना जो है वो उसकी बुरा हाल हो जाएगा, सारी की सारी देगची जल जाएगी। तो इससे बेहतर है कि आप इसको बीट करें, इसका मक्खन अलग करें और हार्डली 10 से 15 मिनट में हमारा देसी घी जो है वो रेडी हो जाता है। तो इस तरह से बस फिर मैं इसको मक्खन निकाल के आराम से और बस अपनी बहुत ही मज़े का भी लग रहा था, लेकिन ना मैं सोच रही थी थोड़ा सा मक्खन निकालूंगी, लेकिन बस फिर मुझे याद ही नहीं रहा था। बस फिर मैंने डायरेक्ट जो है वो इसका सारा देसी घी निकाल लिया था और बिल्कुल भी वो चिपकता नहीं है नीचे, और देगची को साफ़ करना भी बहुत आसान होता है। और बस इसमें से जो थोड़ा सा इसका वो खोया सा जो अलहदा होता है ना, वो भी बहुत ही मज़े का होता है। और इसका जो ये बटर मिल्क अलहदा होगा ना, तो उसको भी आप कोई भी चीज़ बनाने के लिए इससे कड़ी भी बना सकते हैं, उससे आप केक में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फेंके नहीं, मैंने भी इसको रख लिया है और मैंने किसी और चीज़ में भी इसको यूज़ कर लूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।